हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 84 और ये वर्कशीट है हिंदी विषय की। और आज हम लोग हिंदी विषय में अपठित पद्यांश का अर्थ मतलब पद्यांश मतलब तो आप जानते हैं पद का अर्थ और पद का अंश, और पद उसे कहते हैं जो कविता हो। तो इसका मतलब हुआ वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी न गई हो। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं दी जाती। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। काव्यांश या पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाएं उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं। कविता का मूल भाव समझकर उनके उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए बल्कि अपने शब्दों में गद्य में देने चाहिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होंगे। उत्तर पद्यांश से ही संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ देना चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। मूला भाव के आधार पर मतलब जिस विषय पर कविता लिखी गई है उसको मूला भाव कहते हैं। तो इसके आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। तो नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए। चलिए अब इस पद्यांश को पढ़ते हैं। मतलब कि अपठित पद्यांश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपके इस वर्कशीट में दी गई है। वाचक: प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब सिर शौर्य सहसा खो गया। हाँ हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता, सहित हठ ठानता। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावर में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए। हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सहठ संहारे गए। यहाँ कह रहा है कि आप अपने पूर्वजों के सील और तरंगों के साथ, उनके संस्कारों के साथ चलिए। सुख दुख शोक जो कुछ भी आता है उस सबको धैर्य पूर्वक सहिए। एक दिन सफलता होगी और अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहिए।
कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अधिकार खोकर बैठ जाइए। अधिकार खोना महादुष्कर्म है। आपका जो अधिकार है आप उसे लेकर रहिए। अधिकार खोना दुष्कर्म है, पाप है, लेकिन न्यायार्थ, न्याय के लिए अगर आपको अपने बंधु को भी, भाई को भी दंड देना पड़े तो यह धर्म है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप उस न्याय की कुर्सी पर हैं जहां आपको न्याय करना है और सामने अगर आपके कोई संबंधी भी आ जाते हैं तो वहां आप न्याय ही करेंगे, न्याय का पक्ष आपको लेना चाहिए। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, मतलब कौरव और पांडवों का जो रण हुआ, जो लड़ाई हुई, यह न्यायार्थ हुई, न्याय के लिए ही हुई। जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत, कल्पांत मतलब एक युग के अंत का कारण हुआ, यह युग ही समाप्त हो गया उस लड़ाई से। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या को तजो, हमें हिलमिल कर एक साथ मिलकर चलना चाहिए और एक दूसरे के बीच ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या को तजो मतलब त्याग दो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो, अगर ऐसा महाभारत नहीं मचता तो भारत आज दुर्दिन नहीं देखता। हुआ स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया, हाँ हाँ इसी समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। जब यह समर अग्नि, समर कहा जाता है लड़ाई के मैदान को, तो उस लड़ाई के मैदान के अग्नि में न जाने हमारे कितने वीर खो गए। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, दुर्व्यवहार करने वाला दुर्योधन न हठ जिद ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों ने कहा था कि आप हमको 5 गांव ही दे दीजिए, उतना भी मान लिया होता तो आज ये लड़ाई नहीं होती। तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, तब भारत इस रण रक्त में नहीं डूबता। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, हाँ बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सहठ संहारे गए। यहाँ भाई ही भाई के हाथों मरे गए, अपने पिता से पुत्र मारे गए और शिष्य से गुरु मारे गए। इस सब तरह की लड़ाई इतिहास को देखनी पड़ी। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न कि आपके इसी वर्कशीट से संबंधित है, तो चलिए अब उन प्रश्नों के उत्तर को भी करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि कवि किसके शिक्षा संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है? तो इसका उत्तर है कवि पूर्वजों की शिक्षा संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। धैर्य पूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए? तो इसका उत्तर है जीवन की परेशानी, दुख या शोक धैर्य पूर्वक सहना चाहिए। उसका प्रश्न 3 है हमें सफलता कब मिलती है? तो इसका उत्तर है अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें तब हमें सफलता मिलती है। और प्रश्न 4 है कौरव और पांडवों का रण क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है कौरव और पांडवों का रण न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। और प्रश्न 5 है कि दुर्योधन के हठ से क्या परिणाम हुआ? हठ से क्या हुआ? तो इसका उत्तर है दुर्योधन के हठ से महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अपने लोगों के हाथों ही अपने लोग मारे गए। और कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? तो इसका उत्तर है कविता में मुख्य रूप से कर्म तथा न्याय की बात की गई है। और प्रश्न 7 है कि रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपने देखा है जननी वाला जो पंक्ति है उसमें अनुप्रास अलंकार है। और प्रश्न 8 है कि नीचे लिखी गई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि अगर हम अपने अधिकार को छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं तो यह महापाप है, अधर्म है। इसी प्रकार न्याय के लिए अपने भाई को दंड देना भी धर्म है। तो बच्चों यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।